नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे इकोनो फाइनेंस इनसाइट। साथियों, राष्ट्रीय आय क्या होती है? सुना है आपने? राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, अलग होता है दोनों में हालांकि। लेकिन पहले राष्ट्रीय आय आज समझते हैं क्या होता है। राष्ट्रीय आय जो राष्ट्र की आय होती है। लेट्स सिंप्लीफाई इट। आप एक मान लीजिए घर का एग्जांपल ले लीजिए जहाँ पर 4 मेंबर हैं। फादर, मदर, दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। ठीक है। बेटा जॉब करता है, फादर शॉप चलाते हैं, मम्मी घर पे ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, और सिस्टर जो है वो एक इंडस्ट्री चलाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाती है। तो चारों एक्टिविटीज़ हो गई। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, प्रोफेशनल हो गया और सर्विस हो गया। तो ये चारों मिलकर के जो कमाई करेंगे उसको बोला जाएगा पारिवारिक आय। अब इसी को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचिए। एक देश है, उस देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, ट्रेडिंग यूनिट भी है, उसके अलावा आपका सर्विस क्लास भी है और एग्रीकल्चर भी है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ से मिलकर के जो कमाई होती है, उस कमाई को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इसको मीज़र कैसे किया जाता है और इसमें क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती हैं, वो आप वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको मीज़र करने के 3 तरीके होते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है प्रोडक्शन मेथड, जिसको उत्पादन विधि भी कहते हैं। अब उत्पादन विधि में क्या होता है, इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, जो फाइनल वैल्यू होती है, उसको काउंट करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। और ये जो पीरियड है वो एक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड होता है जो नॉर्मली 1 साल होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। दूसरी मेथड होती है इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब आपकी मजदूरी हो गई, किराया हो गया, ब्याज हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें जो अपन अर्जित होती हैं उसको जब क्लब टुगेदर करते हैं तो ये होती है इनकम मेथड, जिससे राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है। और तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका कंजम्पशन इंक्लूड होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये वैल्यू इंक्लूड होती है। तो ये 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है, और किस देश के लिए कौन से टाइप का बजट बनाना है, गवर्नमेंट को क्या प्लानिंग करनी है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो बतानी थी वो ये थी कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती हैं। नंबर 1, इनवर्ड रेमिटेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। और नंबर 2, ऐसी इनकम जो बिना मेहनत के है, जैसे कि लॉटरी वगैरह जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। तो ये थी साथियों राष्ट्रीय आय की कॉन्सेप्ट। और इसी तरह के और कंटेंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले।